के बगैर मेमोरेंडम और आर्टिकल हर कंपनी के जरूरी हैं। अब मेरे बच्चे मेमोरेंडम क्या होता है मेरे बच्चे, जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर 1 में कि मेमोरेंडम का हम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी है, ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को फोकस करता है। और आर्टिकल्स क्या है मेरे बच्चे, इसको हम बाईलॉज भी कहते हैं। जैसे आई कैप अभी अपने आर्टिकल चेंज करने जा रहा है, जब एजुकेशन स्कीम चेंज होगी और आई कैप उसका नोटिफिकेशन इशू करेगा तो उसमें देखिएगा लफ्ज लिखा होगा कि आई कैप ने अपनी फलानी काउंसिल मीटिंग में बैठ के आई कैप के बाईलॉज में फलानी तब्दीली करके अब ये एजुकेशन स्कीम बना दी है, बाईलॉज में तब्दीली करके। चाहे आर्टिकल लफ्ज नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं उसको, बाईलॉज। ये आर्टिकल्स ही होते हैं मेरे बच्चे, रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या रखोगे इस बात को, तो आर्टिकल्स को चाहे बाईलॉज कह लो क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर लिखे होते हैं, लॉज होते हैं जिसके जरिए कंपनी चलाई जाती है मजीद, चाहे इसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी करो, ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को फोकस करता है। ये बात तो हमें पता चल गई। अब अगली बात मेरे बच्चों, सर ये जो मेमोरेंडम है इसमें क्या कुछ होता है। देखो अज्यूम कर लो, सबसे पहले हम मेमोरेंडम तैयार करते हैं, नाम का पता करके रजिस्ट्रार से अवेलेबिलिटी कंफर्म करके सीधा क्या बनाना शुरू करते हैं, मेमोरेंडम। जब मेमोरेंडम एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता, 1-1.5 सफ़े का पेज होता, तो उसके अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन आती है, यानी कि 6-7 बातें इसके अंदर छोटी छोटी करके 1-1, 2-2 लाइन के अंदर वो लिखी होती है। तो कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन वो है कौन सी, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को वजूद देता है। इसके बगैर कंपनी बन नहीं सकती, ये कंपनी बनाता है, चलाने में इसका कोई रोल नहीं होता। चलाने के लिए आर्टिकल्स होते हैं, जब बन जाए तो चलाएंगे किसके मुताबिक, आर्टिकल्स के मुताबिक, लेकिन बनेगी तो चलेगी ना मेरे बच्चे। तो बनाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, मेमोरेंडम। इवन देन आप आर्टिकल ना भी लेके जाओ साथ, तब भी कंपनी बन जाती है, पता है ना आपको। अब तो आप पढ़ रहे हो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, उसके पास ऑप्शन था, चाहे अपने बना के ले आए चाहे बने बनाए अडॉप्ट करें। और जब अपने बना के नहीं लेके जाती थी तो बाय डिफॉल्ट कौन से आर्टिकल ऐड हो जाते हैं आपके, बने बनाए। तो उसके तो जरूरत ही नहीं, मान लो कि नाम ही लेके जाओ, होते हैं आर्टिकल है। लेकिन मेमोरेंडम हर कंपनी का अपना अपना होगा, ये हो ही नहीं सकता कि वो भी बना बनाया मिल जाएगा वहां, क्योंकि इसमें बातें ऐसी हैं। अब कौन कौन सी बातें मेरे बच्चे मेमोरेंडम के अंदर लिखी जाएंगी, कहता है सबसे पहले इसमें एक तो नेम क्लॉज आ रही होती है। अब नेम क्लॉज मेरे बच्चे कहता है कि नेम क्लॉज में नाम लिखना है, नाम लिखते हुए एहतियात करनी है आपकी कंपनी कौन सी है। कहता है अगर तो प्राइवेट कंपनी है, अगर तो प्राइवेट कंपनी है पक्की बात है नाम के साथ लफ्ज प्राइवेट आ रहा हो। लेकिन अगर मान ये नाम ना यहीं पे उसने लिख रखे, इनको अच्छे तरीके से देख लेना, हो सकता है वो आपको दे देगा फलानी कंपनी है, इसका बताओ सही तरीकाकार क्या है नाम लिखने का, और एमसीक्यू के अंदर ये सवाल आ रहे। तो मेरे बच्चे जो कंपनी, अब देखो मैं हमेशा बच्चों को बताया करता था, आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास में तो मोस्टली नहीं थे। तो मैं बच्चों को बताया करता था कि एक दफा हमारा, जब मैं मॉड्यूल डी में था, सवाल आया, उसमें मैं बाहर निकल के अपने दोस्तों को कह रहा हूँ यार ये बंदा अजीब तरीके से सवाल पूछा, बताते नहीं कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, भाई बताए तो सही। ये हालात है हमारे। कहते राणा साहब दर्शन की जरूरत है, लिख रखा है वहां पे सीएफई लिमिटेड या जो भी उस वक्त नाम था, तो जो इस तरह नाम लिखा होता है वो पब्लिक ही होती है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि प्राइवेट है पब्लिक है। तो इसका मतलब उसको सिर्फ कंपनी का नाम लिखेगा वहां पे, मान लो कि सीएफई लिमिटेड लिख दिया उसने, तो मेरे बच्चे उसको मजीद कहने की जरूरत नहीं प्राइवेट है पब्लिक है, पता है ये पब्लिक कंपनी है। अगर उसने लिख दिया सीएफई प्राइवेट लिमिटेड, उसको कहने की जरूरत ये प्राइवेट है। सीएफई एसएमसी लिमिटेड सिंगल मेंबर कंपनी है, सीएफई गारंटी लिमिटेड, सीएफई अनलिमिटेड, तो नाम ऐसे लिखा होगा तो उसी से पहचान जाना ये कौन सी कंपनी है। आगे डिस्क्रिप्शन में ढूंढने की कोई, हाँ लिस्टेड हो या अनलिस्टेड है, जैसे ये कंपनी आगे लिस्टेड है या अनलिस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में बताएगा तो लिस्टेड है, ना बता रहा हो या मैंने कहा था कोई हिंट दे देगा इसके शेयर स्टॉक चेंज पे ट्रेड होते हैं, याद रखोगे मेरे बच्चे। तो नेम क्लॉज में सिर्फ नाम आ रहा होता और कुछ नहीं आता, और नाम कैसे लिखा जाएगा वो उसने तरीकाकार बता दी, यानी कि इस पूरी क्लॉज के अंदर ऊपर हेडिंग देनी है नेम क्लॉज की। और मान लो सीएफई कंपनी है तो सिर्फ इस पूरे उसमें यहाँ पे ये सारी चीजें हम नहीं वहां पे लिखते, वहां पे लिखा आ रहा होगा सीएफई लिमिटेड, ये सिर्फ नाम आ रहा होगा वहां। याद रखोगे मेरे बच्चे बेटा। उसके बाद एक अगली क्लॉज होगी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। भाई नाम बता दिया, जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है, ये समझो कंपनी का आईडी कार्ड ही है, ये जो मेमोरेंडम है इसमें जैसे हमारी शिनाख्त हमारे आईडी कार्ड से होती है। देखो पुलिस वाले रोकते हैं, वो आपको ये नहीं कहते अच्छा बताओ कहाँ पे रहता है फलाना, कहता आईडी कार्ड निकाल, आपको तो नहीं मैं घर बुलाया, आपको पता है आईडी कार्ड दे दिया पक्का चलान कर रहा है, और देना भी नहीं कभी भी, कभी भी अपना कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनको नहीं देना आपने, खूब खाता होता है। अल्लाह माफ करे, वैसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोल देना झूठ है। नहीं है मेरे पास, तलाशी नहीं ले सकते आप इस तरह करके, ये इस चीज़ों को, ये नहीं कि आपके पास सारा कुछ कर रहे हो, वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये काम नहीं ये कर सकते। हाँ कोई असला शसला देखना हो आपके पास वो तो हाथ हाथ लगा के देख लें, लेकिन ये नहीं कि जेबों में हाथ डाल दें, नहीं, इनको इजाज़त नहीं है इस बात की। उसके लिए रिसर्च, वो सर्च वारंट चाहिए होते हैं इस बंदे की तलाशी लेने के। समझा रहा हूँ आपको ऐसे, इसलिए बेफिक्र होकर कह दिया करो मेरे पास कुछ नहीं। खैर पता नहीं कितनी दफा कहा होगा आप लोगों ने पहले, नहीं बेटा। अगली बात आ गई कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी रहती कहाँ पे है, यानी कि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे हो।
अब रजिस्टर्ड ऑफिस मेरे बच्चे याद रखना, पढ़ेंगे आगे इसकी डिटेल जाके। और एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, कहते जब मेमोरेंडम का ध्यान रखना, ये कंपनी का आइन है। इस डॉक्यूमेंट में मेमोरेंडम में ये 6-7 क्लॉजेज में जो एक दफा लिख दोगे ना, इसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते। मेमोरेंडम की क्लॉज को चेंज करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। एक चीज तो पक्की है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन, मेमोरेंडम और आर्टिकल। इनको जब भी चेंज करना हो, एक जो मर्जी हो, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट। स्पेशल रेजोल्यूशन मेमोरेंडम और आर्टिकल में जब भी चेंज होना है, किससे होना है? स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद अगली बातें हैं। जैसे आर्टिकल में का तो एक ही तरीका है, मेमोरेंडम की हर क्लॉज को चेंज करने का तरीका कार है। कभी रजिस्ट्रार से जाके इजाजत ले रहे होंगे, कभी एससीसीबी से इजाजत ले रहे होंगे, है, लेकिन सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन। अब मेरे बच्चे क्या हुआ, हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना है। सॉरी, पहले तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में होगा। मैं अब बताना ये चाह रहा था, जो चीज एक दफा लिख दोगे उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बड़े ध्यान से चीज ऐड करनी है, जो भी ऐड करनी है। इसलिए यहाँ पे अगर सर मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या लिखा होगी, वो जगह जहां पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, इस क्लॉज के अंदर अगर हम वो जगह लिख दें, अच्छा किताब के अंदर कहीं पर भी खाली रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा हो ना, ये सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस की बात हो रही है। नेम लिखा हो तो नाम की बात हो रही है, लाइबिलिटी लिखी हो तो लाइबिलिटी। अगर इनके साथ क्लॉज का लफ्ज आए फिर मेमोरेंडम की बात हो रही होती है, ये भी ध्यान रखना। मेमोरेंडम का जब जिक्र करेगा नाम के साथ लाजमी जो भी ये अल्फाज हैं, ऑथोराइज कैपिटल, खाली लफ्ज लिखा हो तो ऑथोराइज कैपिटल की बात हो रही है। ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज लिखी हो तो मेमोरेंडम की बात हो रही है। याद रखोगे इस बात को। तो मेरे से अब रजिस्टर्ड ऑफिस, ये जो मेमोरेंडम में जो चीज लिख दोगे उसको जल्दी चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज करने के लिए वो तरीकाकार होगा। इसलिए कानून कहता है कि इसमें जो भी चीज लिखोगे एहतियात से लिखो। आप अज्यूम कर लो, अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यहीं पे है, ये 58 एबक ब्लॉक में, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 58, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे? 58 एबक ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन, लाहौर, ये लिखा होता है अगर यहाँ पे। और कल हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चला जाता पीछे 14 एबक ब्लॉक में, कहाँ पे जाके इसको चेंज करना पड़ना था? मेमोरेंडम। इसलिए कानून कहता है कि ये देखो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। हमने कहा कि 14 एबक ब्लॉक में। कहता है ये किस टाउन में है? हमने कहा कि ये गार्डन टाउन में। कहता है किस शहर में है? हमने कहा कि ये लाहौर में है। कहता है कि लाहौर किस सूबे में है? हमने कहा कि पंजाब में। कहता है सिर्फ यहाँ पे पंजाब लिख दो। यानी कि जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, आपने ये देखना है ये किस सूबे का हिस्सा है, आपने पूरा सूबा मेंशन कर देना। उसके बाद सूबे में जहां पे मर्जी घूमे, आपको इस क्लॉज को नहीं छेड़ना पड़ेगा। हाँ, सूबा चेंज होगा तो क्लॉज की तरफ आएंगे हम। याद रखोगे मेरे बच्चों, हैं? तो अगली बात, लेकिन सर हमने देखा कि हम तो मान लो कि जो सेक्टर F8 है, हम वहां पे है। कहता है ये कहाँ पे? कहता है इस्लामाबाद में। कहता है ये किस सूबे में? हमने कहा किसी सूबे का हिस्सा नहीं। कहता फिर इस्लामाबाद लिखो, वो क्योंकि अलहदा से अपना एक इलाका है, कैपिटल टेरिटरी। अगर आजाद कश्मीर में तो आजाद कश्मीर लिखो, क्योंकि सूबे का हिस्सा नहीं। क्योंकि बल्तिस्तान है तो उसका नाम लिखो। ठीक है, अगर किसी सूबे में तो सूबे का नाम लिखो, अगर सूबे में नहीं तो ये यानी कि इस क्लॉज में क्या आ रहा होगा? आवर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये अल्फाज लिखने हैं। आवर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन प्रोविंस ऑफ पंजाब, बस ये लफ्ज लिखा रहा हो। अगर लाहौर में हो, कहीं पर भी हो पंजाब के अंदर। अगर इस्लामाबाद में हो तो आवर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। लेकिन अगर किसी सूबे का हिस्सा ना हो, ना ही इस्लामाबाद का, फिर जिस इलाके में हो उस इलाके का मतलब या तो आजाद कश्मीर में होंगे या गिलगित बल्तिस्तान में, और तो है नहीं। याद रखोगे मेरे बच्चे इस बात को। तो ये मेरे बच्चे एहतियात करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में क्या रहा होगा? कहता है कि जो आपका मेन कारोबार है, अच्छा मैं पहले आपको बता दूं, इस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का पुराना नाम आपसे पूछेगा, इसका नाम हुआ करता था ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। अब मेरे बच्चे जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होती थी उसमें लोग क्या करते थे, अगर कोई कारोबार शुरू करते थे ना, दुनिया जहान के कारोबार ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख देते थे। क्योंकि कल अगर कंपनी कोई भी कारोबार मेमोरेंडम से हट के करती थी ना, कोई कारोबार करती थी, मान लो कि जैसे गोरमे है, उसने फर्नीचर का कारोबार भी शुरू कर दिया गोरमे के नाम पे, तो रजिस्ट्रार पहुंच जाता था, कहता बताओ मेमोरेंडम में दिखाओ क्या लिखा था, तुम फर्नीचर का कारोबार कर सकते थे। उन्होंने मेमोरेंडम सामने रखा, उन्होंने कहा कि नहीं सर में लिखा, तो चलो भाई वाइंड अप करो इसको, मेमोरेंडम के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए वो क्या करते थे, जो दुनिया जहान का काम हो सकता फ्यूचर में जाके पतंगे भी बनानी पड़ जाए, लिख दो भाई सब कुछ, चिंचियां बनानी पड़ जाए, सब कुछ लिख दे इसके अंदर। उसको हम इतना, कोई 1.5-2 सफे का सिर्फ कारोबार के नाम लिखे होते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेक्सटाइल का, फ्लोर फलाना फलाना, मैं कह रहा घन डाल देते थे उसके अंदर। अब ये आ गया कंपनी एक्ट 2017, ये कहता है कि भाई जो मर्जी कारोबार करो, जो कानूनी तौर पे लॉ, ये ना कि चर्च का कारोबार शुरू करते हैं, जो पाकिस्तान में लॉफुल कारोबार है वो कर सकते हैं, लेकिन वो कारोबार लिखो ऑब्जेक्ट क्लॉज के, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज के अंदर, जो आपका मेन कारोबार है। अब अगली बात आ गई सर, मेन कारोबार की निशानी क्या होगी? पेपर में आपको दे देगा मेरे बच्चे जितने कारोबार होंगे उसके। अच्छा शुरू में जैसे आज एक कंपनी बन रही है, हम उसमें टेक्सटाइल का कारोबार भी करेंगे, फ्लोर मिल भी बनाएंगे, उसमें मान लो कि कोई शुगर का कारोबार भी करेंगे।
तो इसमें मेन बिजनेस कैसे पता चलेगा? शुरू के अंदर जो आपको लग रहा हो वो ऐड कर देना एकदम, जो बनाने वाले को लग रहा हो। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में हम कहेंगे लग रहा है हमारा जो शुगर है ना उसमें ज्यादा होंगे, ये जो क्राइटेरिया शुगर वाला, ये वाला शुगर में एसेट ज्यादा होंगे या रेवेन्यू ज्यादा होगा, हम वो ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने उसको चेक करते रहना, अगर कोई चेंज हो रहा होगा तो है क्या, कौन सा कारोबार लिखेंगे मेरे बच्चे, वो क्या करेगा आपको, मान लो ये कंपनी है, उसके 3 कारोबार है, उसके आपको एसेट भी दे देगा, चाहे परसेंटेज ना दे, क्योंकि परसेंटेज मेरे बच्चे उसी की ज्यादा होगी जिसके एसेट भी ज्यादा होंगे। जैसे ये 500 है, ये 300 है मिलियन है, ये 100 मिलियन है, तो किसकी परसेंटेज ज्यादा होनी है? 500 की, पक्की बात। किसकी सबसे कम होगी? 100 मिलियन की, क्योंकि परसेंटेज इसी फिगर से निकालते हैं। इसी तरह वो क्या कर देगा, आपको रेवेन्यू दे देगा, चाहे परसेंटेज ना दे, खाली रेवेन्यू दे दे, 200 मिलियन, 4500 मिलियन, 800 मिलियन। ये आपको एस्टिमेटर क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी कारोबार शुरू नहीं हुआ, अज्यूम कर लो, ये पहले पहले कंपनी बनने जा रही है, तो पहले उस वक्त नाम कौन सा ऐड करो, कौन सा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में ऐड करोगे? कहता अच्छा बताओ आपके एस्टिमेटेड एसेट इन कारोबार में कितने कितने होंगे? हमने कहा कि टेक्सटाइल में 500, शुगर में 300, फ्लोर में 100 मिलियन के हो सकते हैं। कहता रेवेन्यू कितना लग रहा है आपको? उन्होंने कहा कि इसमें ये। कहता अच्छा सबसे पहले देखो एसेट में हाईएस्ट एसेट किस कारोबार में है? हमने कहा कि हाईएस्ट एसेट है सर टेक्सटाइल में, 500 मिलियन। कहता आप रेवेन्यू में से देखो हाईएस्ट रेवेन्यू किसका है? हमने कहा कि सर हाईएस्ट रेवेन्यू है शुगर का, 4500 मिलियन। कहता दोनों हाईएस्ट को आपस में कंपेयर करो, इन दोनों हाईएस्ट में से जो हाईएस्ट है ना वो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, उसको जाके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में ऐड कर दो, ये आपका प्रिंसिपल बिजनेस है। याद रखोगे मेरे बच्चों? अच्छा मान लो कि वो एसेट की अमाउंट ना दे, परसेंटेज दे दे, वही काम होना चाहिए, यही निकलेगा दम से। अज्यूम करो वो कहता कि एसेट नहीं है, सिर्फ परसेंटेज दी 56, 33, 11, 39, तो कहता है कि हाईएस्ट पहले तो वो निकालो, किसके हैं बोला? टेक्सटाइल के। हाईएस्ट रेवेन्यू किसमें बोला? वो सेम ही होना। फिर इन दोनों हाईएस्ट को क्या कर लो आपस में कंपेयर कर लो, तो 60% शुगर वाला। बात समझा रही है मेरे बच्चों? तो इस तरह करके वो क्या करेगा, पेपर में आपको दे देगा, क्राइटेरिया दे देगा, वो अब आपको कहेगा बताओ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है कौन सा। इस तरह आपको सादी सी, बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और ये चेक करते रहते हैं वक्त फोक्त, फिर आगे फ्यूचर में जाके सालाना या जो भी। तो ये बातें मेरे बच्चे यहाँ पे लिख रखी है। कहता प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सिर्फ मेन बिजनेस लिखना है, उसके अलावा जो कारोबार करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब अगली बात हुई, देखो ये मेमोरेंडम में ना कुछ जो पुरानी कंपनी है ना, कंपनी 2017 से जो पहले बनी हुई थी, उन्हें जब ये प्रिंसिपल लाइन बिजनेस क्लॉज है ना वो सारी परेशान होगी। उनको लगा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्रिंसिपल लाइन बिजनेस में। और इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, और मेमोरेंडम चेंज करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट, हम तो रुल गए। तो वहां पे एक उन सबको एक वो दे दी गई, मान लो कि एग्जाम्पशन दे दी गई कि जितनी पुरानी कंपनी है, कंपनी एक्ट 2017 से पहले, आज ये कंपनी एक्ट 2017 नाफिज होने के बाद उनकी जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो हम क्या समझा करेंगे? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइंदा आप इसके मुताबिक चलेंगे। याद रखोगे मेरे बच्चे? तो ये मेरे बच्चे हमारी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। उसके बाद अगली बात, बस ये क्लॉज की छोटी छोटी बात करनी है, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में क्या आएगा सर? अच्छा बताओ कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अगर तो अनलिमिटेड है रौला ही मुक्का, अगर लिमिटेड है तो फिर अगली दो बातें, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है या लिमिटेड बाय गारंटी है? अगर तो लिमिटेड बाय गारंटी है तो फिर मेरे बच्चे अगली बात बताओ कि कितनी गारंटी है, क्योंकि लिमिटेड बाय शेयर में तो कितने कितने शेयर लेंगे वो तो लिखा ही नहीं होता, जितने मर्जी लो। लेकिन गारंटी में एक अमाउंट तय कर ली जाती है कि हमारा हर मेंबर मेंबर बनते वक्त इतनी गारंटी की अमाउंट देगा। वहां पे ये नहीं होता कि जितनी मर्जी की गारंटी दो। याद रखोगे इसको? तो ये मेरे बच्चे हमारी लायबिलिटी क्लॉज में बातें आ रही होंगी। उसके बाद आगे बात हमारी ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज। बेटा याद रखना, ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज में वही जो हमने सोचा था ना, ये कंपनी बनाने वाले सोचते हैं इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा, हमने कहा कि 1 लाख रुपए, ये उसका ऑथोराइज कैपिटल है। लेकिन इस ऑथोराइज कैपिटल को हम मेमोरेंडम में लिखते कैसे हैं? ये वो पैसा जिसको हमें पूरी जिंदगी में चाहिए, इसको हम 10-10 रुपए के क्या करेंगे, 10,000 हिस्सों में डिवाइड करके रख लेते हैं। ये 3 बातें आ रही होती है मेमोरेंडम की ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज के अंदर। कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, पर शेयर वैल्यू क्या है, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। लेकिन इसी क्लॉज में एक और चीज है, पेपर में जब पूछेगा ना, आप थोड़ा सा हो सकता है इसको गलत बता दें, इसी क्लॉज में पूछा जाएगा, अच्छा बताओ, वो कहेगा पेपर में, जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है वो एज ए सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अपने नाम कहां पे लिखते हैं? कंपनी बनाते वक्त किस क्लॉज में लिखते हैं मेमोरेंडम? इसी क्लॉज में। एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी है, उसमें वो अपने नाम नहीं लिख रहे होते, वो वहां पे तो एक वो लिख रहे होते हैं, हमने वो, हम ये लोग हैं, वहां पे भी लिखते हैं, लेकिन वहां पे एक स्टेटमेंट होती है, हमने कंपनी बनाने के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी और हम ये लोग हैं और हमने इतने इतने शेयर लेने का वादा कर लिया। वो वादा एक्चुअली कहां पे लिखा होता है? यहीं पे लिखा होता है। अब हमें कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर दो। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में तो ये बात आ रही होती है, कितने कितने शेयर लेने का वादा करना है, वो किस क्लॉज में लिखा रहा था? इस क्लॉज, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में। इसमें ये सारा कुछ लिखने के बाद हम मेंबर को कहते हैं चलो भैया
अब आप लोग सारे बताओ कितने कितने शेयर लेने हैं, वो इसी क्लॉज में लिखा आ रहा होता है। याद रखोगे मेरे बच्चों, अथोराइज कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है, अथोराइज कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू पर शेयर, और हर मेंबर कितने कितने शेयर लेने का वादा करेगा वो इसी में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आ जाती है, वो है हमारी अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अंडरटेकिंग में एक हलफ होता है, कहते हैं ये आपने खुद नहीं लिखना, ये हमने कॉपी कर लिखा हुआ है, पहले ही कॉपी करके इसको ऐड करना। एससीसी में अपनी वेबसाइट के ऊपर पहले लिख के रखा हुआ, वहां से कॉपी करें, ऐड करें। ये वो है ना जो अभी हम पढ़ गए हैं एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट में, जो चौथी कंडीशन थी, ये वो होता है अंडरटेकिंग। हल्फ ही था ना वो ये वही होता है, इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे ऐड कर दिया करते हैं। उसके बाद आ जाती है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जो अभी बता रहा था मैं, इसमें जो कंपनी बनाने वाले हैं वो ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ये भी कॉपी करके मेरे बच्चे। हम वो लोग हैं जो कंपनी बनाना चाहते हैं, हमने जितनी रिक्वायरमेंट्स थी सारी पूरी कर दी है, हमने कोई शेयर लेने का वादा किया है वो भी हमारे नामों के सामने लिख रखा है ऊपर, उसको देख लो तो हमें कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर दो। एक इल्तिजा है सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर, तो पहले ये लहदा करके लिखी होती थी, अब इसने दोनों इकट्ठी करके लिखती है। यहाँ तक मेरे बच्चे, आज हम जरा थोड़ा सा शुरू में स्लो चले, बावजह परेशान नहीं होना, क्योंकि आगे कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं, एक एक दो दो सफ़े वाले भी हैं, बड़े भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात वही बात रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझ पर छोड़ दें, लेकिन अगर कोई सवाल हो तो साथ साथ सवाल भी पूछा करो, उसका भी फायदा होना चाहिए मेरे बच्चों। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं नहीं रुक जाओ, हाँ कोई थोड़ा सा ज़्यादा नहीं फिर उस तरह, लेकिन सवाल हो उसको लाजमी पूछें। अगर आज का कोई सवाल है तो डिस्कस कर लो। हर एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे तो ऑपरेट नहीं करेंगे, वहां पे लिख रखा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, 3 होंगे। एनपीओ में पब्लिक कंपनी है ना, 3 से कम नहीं होंगे, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस किया था। इसको एक फायदा दिया हमने, बैकएंड में ये कंपनी ही है, फायदा क्या है, ये अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड ना लिखे, बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ये भी करेगी, बिल्कुल करेगी। बेटा कोई और क्वेश्चन? इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, या नुकसान हो गया आज? चलें, अल्लाह करे कि फ़ायदा हुआ हो, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बेटा। थैंक यू। ऑनलाइन वाले बच्चों का भी सवाल है, इसका भी सुन लो। बेटा पर्सनली लायबल होंगे, मेरा ख्याल है ये लिखना चाह रहे थे आप, मेंबर पर्सनली लायबल होंगे बिल्कुल। वो जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की हमने बात की थी उसमें पर्सनली लायबल होंगे। उन दिनों में जब 180 दिनों के बाद भी डिफॉल्ट चलेगा, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई उन दिनों में।